भारत की बेटियां सिर्फ सपने देखती ही नहीं, उसे पूरा कर सबके लिए प्रेरणा बनती है। वो किताबों में अव्वल है और खिताब मिलाने में भी। ऐसी ही 3 इंस्पिरेशनल स्टोरीज आज हम आपके लिए ले आए हैं फेमिना मिस इंडिया से, जिसकी विजेता है आज यहाँ टाइम्स नेटवर्क पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है फेमिना मिस इंडिया 2026 वर्ल्ड साध्वी साइल, और हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ी है फेमिना मिस इंडिया 2026 फर्स्ट रनर अप राजनंदिनी पवार, और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर श्री अद्वैता जो अभी फेमिना मिस इंडिया 2026 सेकेंड रनर अप है। सभी का स्वागत है आज यहाँ पे। भारत को सब पे बहुत गर्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की, वो एक कभी न भुला सकने वाला पल जो इतनी सारी खुशियाँ लाया ज़िंदगी में, एक बदलाव लाया। साध्वी, आपसे शुरू करेंगे। क्या वो पल था जब आपका स्टेज पर नाम अनाउंस हुआ, और क्या चीज़ें आपके दिमाग में तब चल रही थी, क्या ख्याल आया मन में? अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी, बट मुझे अंदर से ये एक बिलीफ आ गया था कि अगर मैंने ये कर दिखाया तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। और जब अनाउंसमेंट हुई तो मेरा रिएक्शन आपने तो देखा ही होगा कि मैं पूरी तरह एकदम शेक हो रही थी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस मोमेंट पे। एंड मैंने तभी एक बारी मुड़ के मेरे दोनों दोस्तों को देखा, और वो लोग मेरे लिए इतने खुश थे। हम सब के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। और मेरे लिए वो मेरी लाइफ का सबसे बहुत बहुत बड़ा दिन था। और हाँ, बस उस मोमेंट को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में। ज़रूर एक हसीन पल था। आपके लिए कैसा था? क्या चीज़ें आपके आंखों के सामने आ रही थी इतने सालों से जो की हुई मेहनत है, और क्या क्या चीज़ें आपके तभी मन में चल रही थी? जी, बचपन से लेके आज तक एक सपना, एक ख्वाब और बस एक ही ख्याल मेरे मन में रहा है कि मैं भारत के लिए कुछ कर सकूं। और फेमिना मिस इंडिया जैसे एक ऐतिहासिक मंच पर आना और भारत के लिए कुछ कर दिखाना, ये मेरा बचपन से ख्वाब रहा है। इन दैट मोमेंट जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, और बहुत खुशी हुई दिल से कि वी मेड इट, कि हमने कर दिखाया। द लिटिल राजनंदिनी जो बचपन से शायद ये ख्वाब देखती थी, आज वो शायद मुझे इस मंच पर देखकर बहुत खुश होती। तो बस मैं यही इच्छा करती हूँ और भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आगे हो, इट ओनली एंड ओनली गेट्स बेटर एंड बिगर फ्रॉम हियर ऑन। श्री अद्वैता, ये हर एक लड़की का ख्वाब होता है। बचपन से हम आईने में देख के खुद को वहाँ इमेजिन करते हैं कि हम भी एक दिन रैंप वॉक करेंगे, और आप यहाँ तक पहुँच गई है। कैसा रहा ये सफ़र, और कैसा वो पल महसूस हुआ? ये जो मिस इंडिया का सपना है वो तो बचपन से रहा ही, पर उसके बाद मैंने मेडिसिन भी कंप्लीट किया, और सब कुछ करने के बाद जब मैं वो मंच में खड़ी थी और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मेरे अंदर एक जो कि मैंने कर दिखाया, जो मुझे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैंने सब कुछ कर दिखाया जो भी मैं चाहती थी। और मेरे सीधा बैठे थे मेरे मम्मी पापा, तो जैसे ही मेरे सिर पे ये जो क्राउन चढ़ा, मैंने पहले उनको देखा और उनके चेहरे में जो गर्व था, बस वही मुझे याद है। वही पिक्चर मुझे अभी भी मेरे मन में है। तो इट वाज अ वेरी ग्रेटिफाइंग मोमेंट। एक अलग बैकग्राउंड से आने के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया हुआ है, और आप तीनों की ये प्रशंसा करने की बात है कि आप तीनों ने एक दूसरी चीज़ शुरू रखी थी। आपका एक दूसरा भी करियर आपने शुरू रखा था जिसके साथ आपने ये मुकाम हासिल किया है। आपसे शुरुआत करूँगी। क्या वो चीज़ें थी जो आप शायद पीछे छोड़ आए, या शायद आप वो करना चाहते थे लेकिन आपका मन इस पे बैठ गया कि मुझे ये करना है? वो कौन सा पल था जब आपने ये चूज़ किया? जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, मेरा काफ़ी मन था कि मैं एडवोकेसी में घुसूँ।
और उसके लिए काफ़ी सारे सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन वगैरह देने पड़ते हैं। बट क्योंकि मैं कनाडा में पढ़ रही थी तभी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो वक्त की थोड़ी सी कमी थी। एंड इधर आने के बाद जब मैंने अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन वाले साइड को ज़्यादा अंडरस्टैंड किया, तब मुझे ऐसा लगा कि एडवोकेसी सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर कोई ऐसे पब्लिक सर्विस वाले मंच से ही नहीं हो सकती, बल्कि एक और भी ऐसा मंच है जिससे हम यह हासिल कर सकते हैं। और जिस मुकाम पे, क्योंकि मैं तभी मॉडलिंग भी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी छोटी छोटी इंटरेस्ट या फिर जो मैंने सीखा है अपने जर्नी के थ्रू, उस सबको अगर मैं अप्लाई कर लूँ एक साथ, तो मुझे कौन सा डायरेक्शन दिखता है। तभी मुझे ये डायरेक्शन दिखाई दिया, और तब मैंने अपना एक लक्ष्य बना दिया कि अगर मैं भारत को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अगर मैं हमारे भारतीय बेटियों को ये बता पाऊँ कि आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी बोथ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, एंड यू कैन यूज़ दैट टुवर्ड्स अ पर्पसफुल एक्ट। तो मुझे बस यही मंच ऐसा लगा कि यही मंच से मैं शुरुआत कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये मंच सच में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, एक नए बदलाव की शुरुआत है। राजनंदिनी, आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? आप बहुत बड़े स्तर पर स्क्वॉश खेल चुकी है, स्विमर रही है, इसके साथ ही आपने एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम किया, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट कैसा रहा? कब ऐसा लगा कि आपको ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए? बचपन से लेके आज तक ना मैंने कभी कुछ पीछे छोड़ा है और ना मैं छोड़ना चाहूँगी। एवरी स्टेप दैट आई हैव टेकन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है कि आगे जाके सब अलाइन हो। कोई भी स्टेप मेरे जर्नी में मैंने रैंडमली नहीं लिया है कि अचानक से मुझे इच्छा हो गई इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन से मैं जानती थी कि मैं इस पाथ पर चलना चाहती हूँ थ्रू पैजेंट्री, और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनना। तो मेरा हर एक स्टेप उसी प्रकार रहा है। मैं फेमिना मिस इंडिया मंच के पहले और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी थी, जिसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी खुद को और अच्छे से परखने की और खुद का टैलेंट और अच्छे से प्रैक्टिस करने की। आई एम अ स्टेट लेवल डांसर, आई हैव बीन अ स्क्वॉश प्लेयर। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे खुद की स्किल्स बैक टू बैक और अच्छे बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहा है, ताकि मैं ओवरऑल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन और अच्छी तरीके से कर पाऊँ। आई एम अ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। आई रिलेट टू यू, आप भी एक जर्नलिस्ट ही है। तो फिर every step that I've taken has been through creative expression. तो इसीलिए जो भी मैं स्टेप लेते आई हूँ, it has been in alignment of what I want to do further, and it still is in alignment of what I want to do further. श्री अद्वैता, आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? आप एक डॉक्टर हो, आपने कई महिलाओं के लिए काम किया हुआ है, NGO आप चला रही हो, उसके साथ ही ये करियर आपने कैसे परस्यू किया? मेरे मन में ये बहुत क्लियरली था कि एक दिन मुझे ये एक्सप्लोर करना ही था। ये जो सपना था हमारे फॉर्मर ब्यूटी क्वींस को देख के, जो हर लड़की के मन में आता है, वैसे मेरे मन में भी था कि एक दिन मुझे करना था। फिर मैंने मेडिसिन कंप्लीट किया, मैंने अपना NGO खोला, मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और मैं 15 साल से डांस भी कर रही हूँ, परफॉर्म करती आ रही हूँ। और ना बहुत लोग ऐसे सोचते हैं मैंने एक को छोड़ के दूसरे को चुना, मेडिसिन को छोड़ के पैजेंट्री को चुना, पर सच्चाई ये है कि जो मेरे अनेक क्वालिटीज़ हैं, जो मेरे अनेक एलिमेंट्स हैं, ये सब एक होके इस मंच में उभर आया। ऐसे ही मैं देखती हूँ इसको। जैसे मैं बोलती हूँ कि इट क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल अमेलगमेशन ऑफ ऑल माई क्वालिटीज़। तो ये ना मन में से मुझे ऐसा लगा दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बिलोंग एंड दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने NGO खोल के उसमें भी मैंने बहुत काम किया है, और डांस में भी मैंने कंप्लीट ग्रेजुएशन किया है। तो ये सब मिला के मुझे इन सब चीज़ों से जो मुझे रिकग्निशन मिला, क्रेडिबिलिटी मिला, मैं वो सब इस मंच में मैंने उपयोग किया।
और इसके आगे भी मैं जो मेरा वॉइस है उसको और कई ज़्यादा एम्पलीफाई करना चाहूँगी और कई ज़्यादा लोगों को रीच करना चाहूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल वही है जो मुझे सच में, जो मुझे आई एम पैशनेट अबाउट, मुझे वो फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टच द लाइव्स ऑफ अदर्स। सो ये प्लेटफॉर्म मुझे वो दोनों ही देता है, खुद को भी वो सेटिस्फैक्शन मिलता है और मेरे पर्पस के लिए भी ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्राउन आप तीनों के सर पर जज रहा है, लेकिन इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे फैमिलीज़ का भी है। आपकी फैमिलीज़ ने भी जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपके परिवार से किस तरह का सपोर्ट रहा? कुछ चैलेंज रहा पहले आपके फैमिली को कन्विंस करने की आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँगी शायद कहीं ना कहीं वो भी मुझे कन्विंस करते हैं कि जो तुम्हें करना है आप करो। आई नेवर हैड टू आस्क देम कि क्या मैं ये करूँ। उनका बस एक ही जवाब रहा है, तू कर, हम तेरे साथ हैं। और आई थिंक अगर वो अटूट विश्वास अगर आपके माँ बाप आप पर दिखाते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दुनिया जीत ली है। एंड आई नो कि विद दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट और एक ऐसा सिस्टम मुझे बैक कर रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं दुनिया जीत लूँगी। तो जो भी मैं स्टेप्स लेती हूँ या जो भी मेरे गोल्स हो, मेरे एम्बिशंस हो, मेरा परिवार इस सब का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं आज आप सबके सामने इतना कॉन्फिडेंटली बैठ पा रही हूँ क्योंकि घर पर मेरा परिवार मुझे ये सपोर्ट दे रहा है। एंड आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति को, अगर उसके पिताजी हो या माँ हो या उसके घर से कोई भी हो या एक कोई इंसान हो जो वो एक विश्वास दिखा दे ना, तो वो एक अंदर से इच्छा आती है कि अगर इनको इतना विश्वास है मुझ पर तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती, तो मैं ये कर ही दिखाऊंगी। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी इज समथिंग जो मेरा परिवार मुझे देता है। एंड बिकॉज आई हैव दैट बैकिंग बाय माई साइड, आई नो दैट आई एम गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। श्री अद्वैता, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड आर्मी से है और आप कई सारी जगहों पे ट्रैवल कर चुकी है, उसके साथ ही आपने एक बड़ा करियर बनाया, खुद आप एक डॉक्टर बनी। उसके बाद जब आपने ये डिसीजन लिया यहाँ आना है, तो किस तरह का फैमिली से सपोर्ट रहा, किस तरह का चैलेंज रहा, क्या उनको कन्विंस करना पड़ा? हाँ, तो मैं आपसे अगर सच सच बोलूँ तो पहले जैसे मेरी दोस्त साध्वी ने कहा, एक साइड में मैं होती थी स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट जवान लड़की, और एक और साइड मेरे पेरेंट्स थे जिनके आंखों में मैं वही छोटी सी अद्दू नन्ही सी बच्ची होती थी। दे ओनली वांटेड टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द हार्मफुल इवल्स इन द वर्ल्ड। एंड वो इस इंडस्ट्री से थोड़े एप्रीहेंसिव भी थे, थोड़े डरते भी थे। पर जैसे ही मैं इस सफ़र में आगे बढ़ती गई और जितना उन्होंने मेरा पैशन देखा, जितनी मेरे अंदर वो आग थी, जब वो when they could witness that, फिर तो वो ऐसे मुझे सपोर्ट करने लगे कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं, मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। और तब जाके मुझ पे वो कॉन्फिडेंस और भी उभर के आई कि अब तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साइड में, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और तब से लेकर अब तक हर कोई ऑडिशन में, हर कोई राउंड के लिए, हर कोई इस कंपटीशन में आने से पहले एक ड्रेस तक लेने के लिए, हर एक जगह मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे साथ आए हैं और उनका पूरा सपोर्ट है। अभी भी क्राउनिंग के बाद मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे दोस्त, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है कि आगे जाके भी तुझे जो करना है तो कर, हम देख लेंगे। फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, जैसे भी तुझे सपोर्ट चाहिए होगा हम तुझे देंगे। क्योंकि आजकल ना हमारे उम्र में आपको पता ही है, रिलेटिव्स जो है, फैमिली फ्रेंड्स जो है, सराउंडिंग्स है, वो भी लड़की को देखकर बहुत आसानी से पूछ लेते हैं कि अब तो मेडिसिन भी हो गया है, ग्रेजुएशन भी हो गया, शादी कब करोगे। पर अब मेरे मम्मी पापा जितने कन्विक्शन से बोलते हैं, उसको जब करना होगा वो करेगी, पर पहले वो अपने करियर पे फोकस करेगी और हमारा उसका पूरा सपोर्ट है। बस वही शब्द मेरे लिए सबसे ऊपर है। दैट होल्ड्स मैजिक फॉर मी। एंड विद गॉड्स ग्रेस मैंने दोनों ही अचीव कर लिया, पेरेंट्स सपोर्ट एज वेल एज माई करियर। तो आई जस्ट होप इस पाथ में आई रियली सक्सीड एंड आई वॉन्ट इट टू बी अ कलेक्टिव प्रोग्रेस। ये दोनों ही मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं
मैंने और साध्वी ने ये सपना साथ साथ भी देखा था कि हम दोनों ही ये ताज पहनेंगे, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही सच्चे मन से बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम तीनों यहाँ बैठे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि साध्वी इंडिया को सबसे ऑथेंटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, और आई जस्ट होप वी हैव द बेस्ट जर्नीज अहेड ऑफ अस। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विविधता में ही एकता है, और जिस तरह से हम अलग अलग राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आपके राज्य के बारे में ऐसी कौन सी एक चीज़ बताना चाहोगे जो आपके हिसाब से पूरी दुनिया ने अडेप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो गोवा में एक कल्चर है कि आप थोड़ा स्लो डाउन कर जाते हैं। जैसे कि आजकल बहुत आसान होता है कि बाकियों की प्रोग्रेस को देख के खुद को कंपेयर करना, खुद को इन्फीरियर फील कराना, या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट में घुस जाना। गोवा में लोग इसीलिए आते हैं ताकि उनको वो एक सेंस ऑफ ईज़ मिले, ताकि वो नेचर के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये तो जो चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना नेचर से कनेक्टेड होंगे उतना हम काम महसूस करेंगे। और उसे छोड़कर मैं तो ये कहूँगी कि आप जिस रेस में भाग रहे हैं ना, वो कोई रेस नहीं है, आपको उस प्रेजेंट में जीना पहले आना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे आज ये किताब भी इसलिए मिला है क्योंकि मेरे जर्नी के टाइम पे मैं पूरी तरह प्रेजेंट थी, क्योंकि मैं खुश थी कि मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वही मेरे लिए बड़ी बात थी। तो बस हर अपॉर्चुनिटी को, हाँ बिल्कुल एम्बिशियस रहिए, बट इतना भी आप फ्यूचर के बारे में इतना भी मत सोचिए कि आप प्रेजेंट में जीना ही भूल जाए। तो यही है एक सीख जो मैंने सीखी है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि गोवा में हम सारे फिशरमैन को देखते हैं, हर दिन सुबह उठ के वो अपने नाव में बैठ के फिर जाते हैं कि आज कुछ मछली पकड़े, कुछ उनका आज अच्छा एक टर्न आउट हो। तो वो इस सर्टेनिटी के साथ नहीं जाते हैं कि आज ऐसा ही होगा। तो हर दिन एक नया दिन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, बट हर दिन को वो सेम एंथुजियाज्म, वो सेम ऑप्टिमिज्म के साथ निकलते हैं, और पूरा विदाउट नोइंग कि क्या होने वाला है, उस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, ये हम सबको सीखना चाहिए। राजनंदिनी, आपको ऐसी महाराष्ट्र की कौन सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गर्व है जो शायद आपको लगता है पूरे दुनिया ने सीखनी चाहिए, और उसके साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों तक पहुंचाना चाहो? जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये। एक ऐसी भूमि है जो बहुत ताकत लेती है खुद में। और आई थिंक जब मैं महाराष्ट्र सोचती हूँ तब मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, एक फियरलेस स्पिरिट, कि चाहे जो हो जाए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो आपको सपने देखना सिखाता है और उन सपनों के लिए काम करना भी सिखाता है। एंड आई थिंक एक वो स्पिरिट होना, एक वो फियरलेस स्पिरिट होना और अपने सपनों की तरफ एक अनस्टॉपेबल वे से आगे बढ़ना, ये मैं महाराष्ट्र से बहुत बड़ी सीख लेती हूँ। एंड आई थिंक ये पूरी दुनिया ने ही सीखना चाहिए, टू एम्बॉडी योर ड्रीम्स विद दैट फायर। मैं हमेशा कहती हूँ कि महाराष्ट्र की जो मिट्टी है उसमें कुछ एक ऐसी बात है जो आपको इमीडिएटली अपने सपनों की तरफ या अपने गोल्स की तरफ बढ़ाता है बहुत तेज़ी से। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट इज़ समथिंग जो मैं पूरे इंडिया में ही नहीं, होपफुली वर्ल्ड में भी दिखाना चाहूँगी। आप क्या बताना चाहेगी, कौन से रीजन को, जबकि आप कई सारे जगह रह चुकी हैं, आप कश्मीर में, जम्मू में भी रह चुकी है, चेन्नई में भी आप रहती हो, कौन सा ऐसा भारत का हिस्सा है जो आपको बहुत पसंद है और जो जहाँ की एक चीज़ शायद पूरी दुनिया ने सीखनी चाहिए? जैसे ऑलरेडी सभी को पता ही होगा कि आई कम फ्रॉम तमिल तेलुगु रूट्स, पर मैं बचपन से पली बड़ी जम्मू एंड कश्मीर में पली बड़ी हूँ। तो मैं ना इन द मोस्ट लिटरल मीनिंग खुद को भारत की बेटी मानती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह में रह चुकी हूँ। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो सब लोग को पता ही है कि वो तो जन्नत से भी अधिक सुंदर है।
जो हमारे धरती की जन्नत है वो जम्मू एंड कश्मीर है, पर वहाँ की जो जनता है वो उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। अब कभी भी अगर जम्मू में जाओगे, कश्मीर में जाओगे और किसी से भी एक छोटा सा भी मदद पूछोगे, कोई इंसान आपको ना नहीं कहेगा। उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है सबसे ऊपर है। और वैसे ही तमिलनाडु में भी लोग इतने वार्मथ और अफेक्शन देते हैं, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं गर्व से बता सकती हूँ कि तमिलनाडु में क्राइम रेट सबसे कम है, वन ऑफ द लीस्ट स्टेट्स विद द लीस्ट क्राइम रेट्स। तो ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट तमिलनाडु कि ये जो हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि इसमें ना हम हमारे हेरिटेज और कल्चर को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मॉडर्न एडवांसमेंट को भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ही जगह मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और ये मैं पूरे दुनिया को दिखाना चाहूँगी। आप तीनों के लिए ये किताब मिलाना बहुत ज़रूरी था, बहुत प्राउड मोमेंट है आप तीनों के लिए, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ले आया है आपकी ज़िंदगी में। तो आप किस तरह से इस जिम्मेदारी का लोगों के भले के लिए यूज़ करना चाहोगे? आपसे शुरुआत करती हूँ। आप ना कि सिर्फ भारत में, लेकिन अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप रिप्रेजेंट करने वाली है। मिस इंडिया वर्ल्ड के लिए आप ज़रूर जल्द ही जाएंगी। तो किस तरह से आप दुनिया में भारत की बाजू रखेगी, या किस तरह से आप भारत को लोगों तक पहुंचाओगी? आई थिंक भारत अपने स्पिरिट में आप देख सकते हैं कि वी आर पीपल हु हैव सर्वाइव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, जो भी हो, एंड इतनी सारी विविधता है अपने कल्चर में। तो जब मैं रिप्रेजेंट करूँगी भारत को, तब मैं बस इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि हम जिस तरह हम एक कॉम्प्लेक्स नेशन है कि आप हमें एक सेंटेंस या एक किताब में भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि हर किसी का एक एक परसेप्शन होता है कि भारत में जो रूरल एरियाज़ है उसमें लोग एजुकेटेड नहीं हैं या फिर उनके पास एक्सेस कम है। एंड हाँ, कुछ स्तरों पे ये बात करेक्ट भी है, बट हम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, वो मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो इमेज है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़, हमारा परसेप्शन ऑन अ ग्लोबल स्केल काफ़ी डिफरेंट है और मुझे लगता है उस पर काफ़ी गैप है। तो मैं बस ये दिखाना चाहूँगी कि हम जितने रूटेड हैं अपने कल्चर में, उतना ही हम एडवांस्ड भी हैं। और इस चीज़ का बैलेंस शायद ही किसी और कंट्री ने पाया होगा, बट हम इस चीज़ का बैलेंस काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य यही है कि लोग हमें इस चीज़ के लिए पहचाने कि लोग हमें नॉट जस्ट इन अ कंजर्वेटिव मैनर देखें, बट ये भी देखें कि हम किधर से आए थे और हम किधर तक जा रहे हैं। जो हमारी जर्नी है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है, इसको मैं एक ग्लोबल स्केल तक पहुंचाना चाहूँगी। ज़रूर। आप सभी को धन्यवाद बात करने के लिए। और जैसे कि इन्होंने अपने विचार रखे, अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में जो विचार रखे, वो ज़रूर बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक मैसेज यहाँ हम समझ पा रहे हैं जो कि है, भारतीय नारी ये किसी सीमा में बंधती नहीं है। वो आज की नारी सशक्त है और उस सशक्तता का उपयोग वो दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाती है। और इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको मिस वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रुचा कानवलकर, टाइम्स नाउ नेटवर्क। धन्यवाद।